अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 12 को शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंदर मुख्तलिफ जो ग्रुप हैं उनका मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे। हाइड्रोकार्बन की जो खसूसियात होती हैं, तभी खसूसियात वो मिलती जुलती हैं। हाँ, कीमियाई में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इन तमाम का जायज़ा लेने के लिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा जो मौजू है वो बाब नंबर 12 यानी कि हाइड्रोकार्बन के बारे में है। आज हमने इसका तारुफ पढ़ना है और पढ़ना है कि हाइड्रोकार्बन की ऐसी कौन सी अहमियत है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि हम हाइड्रोकार्बन पे पूरा बाब पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सी किस्म के होते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन उनकी सादा तरीन मिसाल है। हम इसमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस का जिक्र करेंगे और थोड़ा सा इंतहाई मुख्तसर सा जिक्र हम करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। एक बात याद रखिएगा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस और एरोमेटिक, इन चारों की जो खसूसियात हैं, यानी कि ये सादा तरीन मिसाल है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, मिलती जुलती हैं। आज हम इस सारी चीज़ों को एक एक करके ज़ेर बहस लाएंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ और शुरू करते हैं अपने पहले मौजू से, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स असल में अगर उसे लिखना चाहूँ तो मैं कुछ यूँ लिखूँगा। ये दो एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके बने होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन ये दो एलिमेंट्स के मिलने से बने होते हैं। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़े होते हैं और उनके साथ हाइड्रोजन ने भी बॉन्ड बनाया होता है, यानी कि ये हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तभी इनका नाम हाइड्रोजन से हाइड्रो और कार्बन से कार्बन्स निकला है। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होंगे, ऐसे चाहे वो ठोस हालत में हो, माया हालत में हो, गैस हालत में हो, तीनों हालतों में मौजूद होते हैं। ये सारे हाइड्रोकार्बन जो होंगे ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होंगे। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सादा तरीन मिसाल है। दूसरी बात, ये जो हम हाइड्रोकार्बन पढ़ने जा रहे हैं इनकी वजह कार्बन की खसूसियात हैं, या आप यूँ समझ लें कार्बन की फितरत है। इन हाइड्रोकार्बन्स की इतनी तादाद में बनना कार्बन की फितरत है, वजह है। वो फितरत क्या है उसकी? देखें, उसकी फितरत में है कि वो लंबी चेन बनाता है। उसकी खसूसियत है या फितरत है कि वो लंबी चेन बनाना पसंद करता है। इसको हम इंग्लिश में लिखते थे कैटिनेशन और उर्दू में कुछ यूं लिखते थे कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन का कार्बन से साथ मिलकर लंबी लंबी चेन बनाना। ये कार्बन की एक अजीब सी खसूसियत है जो बाकी एलिमेंट्स जैसे कि सोडियम मेटल हो गई या फ्लोरीन नॉन मेटल होगी उनमें नहीं पाई जाती, कार्बन में पाई जाती है, जिसके अंदर कार्बन से मिलके चेन बनाई जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कार्बन को ये ज़्यादा मुनासिब लगता है, उसको ये ज़्यादा इस्तेकाम वाली बात लगती है कि वो अपने जैसे कार्बन से मिलके बॉन्ड बना ले। सिर्फ ये लंबी चेन नहीं बनाता बल्कि ये बहुत सी इकसाम के कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। मसलन बहुत सी इकसाम के कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जो कार्बन है वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। अब ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, यानी कि ये वाले, ये एक अलहदा क्लास ग्रुप, और आप यूँ समझ लें इनकी कीमियाई जो खसूसियात हैं वो एक मुख्तलिफ नज़रिए के तरह होती हैं। मसलन इसके अंदर आप एटम्स को, मालिक्यूल्स को
दाखिल कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। ऐसे कार्बन की चेन जिसमें कार्बन ने कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनाया हो, उसमें खाली जगह ही नहीं होती, वो भरी हुई चेन होती है, उसमें एटम दाखिल नहीं हो सकते। दूसरी बात, कार्बन सिर्फ सीधी सीधी चेन्स नहीं बनाता है, उसे कहते हैं ओपन चेन, यानी कि वो ऐसी चेन्स नहीं बनाता सिर्फ जिसमें लंबी चेन हो, सीधी सीधी हो या ब्रांच वाली हो, वो साइक्लिक कंपाउंड भी बनाना पसंद करता है। अब देखें, मैंने कहा कि वो लंबी चेन बनाता है। आप कहेंगे सर 2 कार्बन जुड़े तो भी चेन बन सकती है, 3 जुड़े तो भी चेन बन सकती है, 4 जुड़े तो भी चेन बन सकती है, 5 जुड़े तो भी तो चेन बन सकती है। ये तो इतने सारे कंपाउंड हो गए। फिर उस चेन में सिंगल बॉन्ड हो तब वो एक अलहदा किस्म का कंपाउंड होगा, डबल बॉन्ड हो तब वो अलहदा किस्म का कंपाउंड होगा, ट्रिपल बॉन्ड हो कोवलेंट तो वो तब अलहदा किस्म का कंपाउंड होगा। अब वो चेन ना सिर्फ सीधे सीधे 4 कार्बन एटम आपस में जुड़ सकते हैं, बल्कि वो 4 कार्बन एटम आपस में इस तरह भी जुड़ सकते हैं कि वो एक क्लोज्ड शक्ल बना लें, यानी कि उनके चेन का पहला कार्बन अपने ही चेन के आखिरी कार्बन से जुड़ा हो। अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो कार्बन सारों के एक एक बॉन्ड है, बाकी बॉन्ड कहाँ है? मतलब कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। तो असल में होता यूं है कि ये कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। अभी तक तो मैं कार्बन के बारे में बता रहा था ना, अब मैं बताता हूँ ये हाइड्रोकार्बन क्यों कहलाते हैं। क्योंकि कार्बन ने बाकी जो बॉन्ड होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाए होते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, अब कार्बन ने अपनी बाकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ लिए। इसी तरह यहाँ होगा, कार्बन अपनी बाकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए अपने साथ हाइड्रोजन को जोड़ लेगा। इस सारी सूरत हाल को देख के मुझे यूँ लग रहा है ये तो अरबों खरबों कंपाउंड बनने की सूरत आ जाएगी। यानी कि जो मेरा जहन ये बता रहा है इस तरह तो बहुत सारे कंपाउंड बन जाएंगे। मैं किस किस को इसमें अपने ज़ेरे बहस लाऊं? तो मैं क्या करता हूँ, इतनी सारी वजूहात या फितरत या खसूसियात कार्बन की जिसकी वजह से इतने सारे कंपाउंड बनते हैं, उनको 4 मुख्तलिफ क्लासेस में, हाइड्रोकार्बन की 4 मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर, सीरीज के अंदर, ग्रुप के अंदर बांट लेता हूँ। पहला अल्केन्स। अल्केन्स के ऊपर ना जबर होती है। अल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन में तमाम सिंगल बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन से तो वो बना ही सिंगल सकता है ना, हाइड्रोजन से तो वो बना ही नहीं सकता डबल बॉन्ड। कार्बन के जितने एटम आपस में जुड़े होंगे, मसलन ये 4 जुड़े हैं, चारों में सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये अल्केन कहलाएंगे। दूसरा है अल्कीन्स। इसमें ज़ेर होती है। ये होंगे ऐसे जिसमें कार्बन में डबल बॉन्ड हो। मिसाल के तौर पे आपका ये जो मॉलिक्यूल था, इसको अगर मैं पूरा लिख लूं तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया आपका ईथीन। फिर तीसरा अल्काइंस। ये क्लास बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें कार्बन ने कार्बन के साथ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है। अब ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि डबल कोवलेंट बॉन्ड हो तो अल्कीन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो कोवलेंट तो अल्काइन। अब एक और बात, एक और क्लास होती है, उसका नाम मुझे आपको इसलिए बताना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि जब आप 12वीं जमात में जाएंगे ना तो उसके मुतल्लिक इतनी ज़्यादा तफसील हैं, इतनी ज़्यादा तफासील हैं कि आप उसको एक एक पूरा बाब के सूरत में पढ़ेंगे। वो हैं हमारे पास ऐसे कंपाउंड जो अरोमेटिक हैं।
एरोमेटिक, ये कौन से होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, हाइड्रोकार्बन है, जो कि बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, उससे मिलके बने हुए होते हैं। ये भी कार्बन के, हाइड्रोकार्बन के ही कंपाउंड है, मगर इनकी जो शक्ल होती है ना, वो चेन की सूरत में नहीं होती। इनकी शक्ल कुछ यूं होती है, जिसमें कार्बन ने कार्बन से बॉन्ड तो बनाया होता है, मगर एक साइकिल की सूरत में, यानी कि बंद शक्ल की सूरत में, और इसमें हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ये कार्बन है और ये भी कार्बन है। अब आपने एक बात याद रखनी है, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं ना, इनकी तभी खसूसियत मिलती जुलती हैं। मसलन मैं अगर लिखूं, इनकी तभी खसूसियात मिलती जुलती हैं। मसलन मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, इन सब का जो फितरत है ना, वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर होते हैं सारे, लिहाजा पानी में हल नहीं होते, में हल नहीं होते, पानी में नहीं हल होते। ये फिर किस में हल होते हैं? ये अपने जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हल होते हैं। मसलन एक अल्कीन है, आपने अगर उसको हल करना है तो आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए होगा, अल्केन हो गया, अल्काइन हो गया, या एरोमेटिक हो गया। ये तमाम को ज़रूरत है ऑर्गेनिक कंपाउंड की हल करने के लिए, हल होने के लिए। उसकी वजह क्या है? देखें, एक सॉलिबिलिटी का असूल है, लाइक डिज़ोल्व लाइक, जो जैसी फितरत का होगा वैसी फितरत में हल होगा। मसलन अगर मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं पाकिस्तानियों में घुल मिल जाऊँगा। अगर हम में से पाकिस्तानियों के अंदर कोई जापान से शख्स आ गया तो वो हमें घुल मिल नहीं सकेगा। शक्ल, सूरत, रंग, आदात और उसके ज़ुबान मुख्तलिफ है। इसी तरह अगर नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि ये सारे मैंने लिखे हैं, हाइड्रोकार्बन की मिसालें लिखी हैं, ये सारे हाइड्रोकार्बन में ही हल होंगे। आप इसे पानी में हल नहीं कर सकते। वजह, पानी नॉन पोलर तो है ही नहीं, पानी तो पोलर है। लिहाजा वो ऐसी चीज़ों को, ऐसी अशिया को, कंपाउंड को हल करना पसंद करेगा जो नॉन पोलर होंगी। फिर मुख्तलिफ क्या होता है इन सारों में? मुख्तलिफ क्या होता है? इन सारों में मुख्तलिफ होती हैं कीमियाई खसूसियात। कीमियाई खसूसियात से क्या मुराद है? कोई एक मुख्तलिफ किस्म का रिएक्शन करता है, कोई एक मुख्तलिफ किस्म का रिएक्शन करता है। मिसाल के तौर पे अगर अल्केन्स में ब्रोमीन डालूं, ब्रोमीन का एक्वस सोल्यूशन डालूं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो रिएक्शन ही नहीं होगा। आपने कहा सर ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें अल्केन है, कोई अल्केन ले लें, अल्केन में इथेन ले लें, प्रोपेन ले लें, ब्यूटेन ले लें, आपने उसमें ब्रोमीन डाल दिया और ब्रोमीन डाल के, ब्रोमीन का एक्वस सोल्यूशन डाल के आप मेरे पास ले आए, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यही ब्रोमीन जब अल्कीन्स में डाला जाता है तो उसका फटाफट रंग ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब वो रिएक्शन करता है। अब उसका रिएक्शन करना क्यों इसमें मुमकिन है, इसमें नामुमकिन है? असल में अल्केन्स में खाली जगह नहीं होती, ये सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ किस्म का रिएक्शन करते हैं, जबकि जो अनसैचुरेटेड हैं, जैसे कि अल्कीन, अल्काइंस, ये एक मुख्तलिफ किस्म का रिएक्शन करते हैं। और अरोमेटिक की तो जो फितरत है, दिखने में तो वो उसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन उसकी फितरत एक इंतहाई मुश्किल से हम समझ पाए हैं, क्योंकि वो दिखने में लगता है कि वो अनसैचुरेटेड है, लेकिन उसका कुछ ऐसी खसूसियात हैं जिससे उसका बिहेवियर हमें लगता था कि वो सैचुरेटेड है। खैर, हम अगर सिर्फ बात करें अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस की, तो सिंगल बॉन्ड वाले जो हैं अल्केन्स, उनका कीमियाई खसूसियात मुख्तलिफ हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की मुख्तलिफ हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि क्या इन हाइड्रोकार्बन, ये जो हाइड्रोकार्बन हम पढ़ने जा रहे हैं, इनका जो इस्तेमाल है वो कहीं होता है? असल में ना, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स, ये सारे असल में हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं।
जहाँ तक इनका नाम है वो जाहिर करता है ये फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो फॉसिल फ्यूल क्या है? हाइड्रोकार्बन। इस्तेमाल किस लिए होते हैं? फ्यूल के तौर पे। मिसाल के तौर पे पेट्रोल, डीजल, ये हाइड्रोकार्बन है और ये इस्तेमाल गाड़ी चलाने के लिए होते हैं, मोटरसाइकिल चलाने के लिए होते हैं, जनरेटर चलाने के लिए होते हैं। तो ये सारे फ्यूल हैं। फ्यूल जो चीज़ को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है या हरारत देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा ये रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं अल्कोहल बनाना तो हाइड्रोकार्बन हाजिर है। आप चाहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना तो हाइड्रोकार्बन हाजिर है। आप चाहते हैं एल्डिहाइड बनाना, एल्डिहाइड, तो आपके ये रॉ मटेरियल के तौर पे हाजिर हैं। मतलब ये है कि ये रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। हमने एक फ़र्क याद रखना है। हमने ये इतनी सारी खसूसियात पढ़ी हैं, इसमें हमें मुख्तसर सवाल के तौर पे क्या आएगा? हमें इसमें मुख्तसर सवाल के तौर पे जो आएगा वो ये होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं उसकी हम तारीफ़ लिख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्योंकि मैंने ये सारी बता दिया है, मैंने शुरू में भी बता दिया था, लिहाजा अब मैं आखिर में इसकी वो तारीफ़ लिख रहा हूँ जो आपने बाब नंबर 11 में पढ़ी थी। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। याद रखिएगा ये आयनिक नहीं होते, ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सादा मिसाल हैं। और अब कोवलेंट कंपाउंड होने की वजह से, कोवलेंट कंपाउंड मौजूद होने की वजह से कार्बन में मुख्तलिफ इकसाम कोवलेंट कंपाउंड की बन सकती है। तो अब आप मिसाल कोई भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसकी आगे मिसाल लिख सकते हैं, अल्केन्स जो हैं वो ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन के दरमियान तमाम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन की तारीफ़ है और इसको आप लिख सकते हैं, या बुक के अल्फाज बिल्कुल उसी तरह आप बोर्ड में तारीफ़ के तौर पे लिखें तो मुनासिब होता है। मैंने भी कोशिश किया कि मैं बुक के अल्फाज ही इस्तेमाल करूं जब भी तारीफ़ लिखूं। यही असूल है, किसी भी बोर्ड के पेपर में सवाल तारीफ़ का आ जाए कि फ़लाँ की तारीफ़ करें तो हमेशा बुक के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं उसकी तारीफ़ करने के लिए। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।